हाय एवरीवन। तो चलिए आज हम देखेंगे सेवन्थ क्लास का ज्योग्राफी। सेवन्थ क्लास का ज्योग्राफी में ये देखेंगे कि सिक्स क्लास का जो चैप्टर है उसको पूरी तरह से हम एक एक चीज़ को कवर करेंगे। इसी के साथ आपको क्वेश्चंस जो होगा वो मैं आपको 5 चैप्टर का एक बार और 5 चैप्टर का या जो 4 चैप्टर बचा रहेगा 3 चैप्टर बचा रहेगा उसका एक बार देंगे। ठीक है, तो हमको ये थ्योरी पढ़ने से ये लाभ होता है कि इसको समझेंगे। ठीक है, इसको समझेंगे, जैसे ही समझेंगे सेवन्थ क्लास के, जैसे देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश तो सब पढ़ता है, लेकिन इसके आगे पीछे थोड़ा थोड़ा कुछ टॉपिक रहता है उसको जानना जरूरी होता है। बेसिक पढ़ना, एनसीईआरटी को समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आपको आगे जो बच्चे सेवन्थ क्लास के आगे कोई एसडीएम बनना चाहता है, कोई डीएम बनना चाहता है, कोई ऑफिसर्स बनना चाहते हैं, कोई पुलिस लाइन में जाना चाहता है, जिसको जो लाइन में जाना चाहते हैं उसके लिए एनसीईआरटी अभी से समझना होगा। ठीक है, तभी जाकर जल्दी सफलता मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कहता है सिक्स चैप्टर क्या नाम है? प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति, यहीं पे लिखा है कि प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। वन का जो जीवन होगा क्या देखेंगे, सारी डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, सलीमा अपने ग्रीष्म, देखिए पढ़ते जाएंगे आराम। सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर में बहुत उत्साहित थी। अपने सहपाठियों के साथ वो हिमाचल प्रदेश मनाली देखने गई थी। मतलब हिमाचल प्रदेश में क्या है, मनाली है। ठीक है, जगह है ये, वहाँ देखने गई थी, घूमने गई थी। मतलब उसे अब स्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रही थी स्थल कृतियाँ प्राकृतिक वनस्पतियाँ रूप में देखते हैरान हो रही थी। मतलब बदलते रूपों को जैसे जैसे वो चढ़ रही थी तो वो देखी कि यहाँ से अलग है सारा चीज़, तो वो हैरान हो रही थी। ठीक है, तो ये कह रही थी कि गिरिपाद में स्थित साल एवं सागवान के घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए और पर्वत के ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियों तथा शंकुआकार वितान लंबे वृक्ष दिखने लगे। इसी तरह उसने देखा कि कुछ कुछ चीज़ विलीन होने गया, फिर अगला चीज अगला दिखने लगा। इस बताया जाता कि शंकुधारी वृक्ष थे, लंबे वृक्षों को खिले लाल लाल फूलों को उसका ध्यान गया। तो क्या हुआ, रोडोड्रॉन ने फूल थे। मनाली के आगे रोहतांग दर्रे तक रास्ते उसने देखा कि भूमि, देखिए उसने क्या देखा कि मनाली के आगे रोहतांग दर्रे तक रास्ते में देखा भूमि की छोटी छोटी घास कुछ स्थानों की बर्फ से ढकी हुई थी। मनाली में क्या होता है आप लोग देखे होंगे, मनाली मतलब जो जगह है वहाँ पे बर्फ से थोड़ी थोड़ी ढकी रहती है। तो इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग आगे क्या है। कहते कि जैसे इसको पढ़ लीजिए, क्या आप बता सकते हैं कि चढ़ाई सलीमा प्राकृतिक वनस्पति, इसको आप बना लेंगे। ठीक है, सलीमा के अवलोकन से हम अनुपात लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई वनस्पति की विशेषता एक दूसरे से संबंधित है। देखिए आपको जो हम समझाएंगे वो सारी पॉइंट यहाँ पे लिखा रहेगा, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको मैंने टिक कर दिया है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। बस आप देखते हैं, बस आधा घंटे का वीडियो रहता है उसको आप ध्यान से पढ़िए। तो वनस्पति मतलब दोनों का संबंध है। अनुमान लगाया कि वृक्ष जो है तो वनस्पति जो है ऊंचाई का, स्थल का ऊंचाई से कोई संबंध है। वो कहते ऊंचाई पर परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है। सही बात है, जब ऊंचाई का परिवर्तन होता है जलवायु में परिवर्तन होता है, इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। इसी कारण क्या होता है, प्राकृतिक मतलब प्रकृति से जो वनस्पति अपने आप हुआ है वो प्राकृतिक वनस्पति में बदलाव होता है। वनस्पति में वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करता है। वनस्पति जो क्या होता है, मतलब वनस्पति की वृद्धि होता है तापमान, नमी और नमी पर निर्भर करता है। ये पॉइंट थोड़ा सा बेसिक था तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि वनस्पति किस पे निर्भर करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है उसकी वृद्धि होने के किस तापमान और नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर निर्भर करती है। मतलब ढाल एवं मिट्टी की परत पे सिंपल सी बात देखेंगे कि मिट्टी जिस तरह होता है, जिस तरह मिट्टी रहेगा, किसी में कंकर वाली मिट्टी, किसी में मुलायम मिट्टी, किसी में ढाल, किसी में ऊंचा, उसी तरह से वो चीज़ बनता है। ये चीज़ आप देखे होंगे, जैसे सिंपल बात हम आपको ले लें कि आपके घर में जब देखते होंगे कि जिस तरह से मिट्टी होगा पेड़ उसी तरह से आता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये बोला है यहाँ पे। मैं सिंपल से आपको अपनी भाषा में समझा दे रहा हूँ। इस घटकों का अंतर के कारण या स्थान की प्राकृतिक वनस्पति सघनता के प्रकार में परिवर्तन होती है। इसी कारण क्या हो, सघनता में क्या होता है, मतलब प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में मतलब परिवर्तन होगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है कि मतलब जो ये आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति का निम्न मुख्य रूप श्रेणियों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, जिसमें पहला क्या है, इसका कहने का अर्थ है कि निम्न मतलब मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत जाता है प्राकृतिक वनस्पति को। आप ध्यान पड़ेंगे यहाँ से, मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्या करता है, वन, मतलब पहला क्या है, वन, कि जो वृक्ष के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। वन कैसा होता है, जो उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में जिसके कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं।
वन कहाँ उगते हैं? जहाँ आपको परिपूर्ण मिट्टी मिलता है, उसको परिपूर्ण पानी मिलता है, ठीक है, इसके बाद होता है। इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे क्या है। कहते ख नंबर में पहला देख लिया मैंने, 3 श्रेणियों में बांटा है। पहला देख लेते हैं जैसे घास स्तर, जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। ये आपको पूछेंगे कि क्या था पहला, आपको वन कैसे वाले उगते हैं, और दूसरा क्या था घास स्थल। घास स्थल देखिए जब मध्यम वर्षा वाला, मतलब वर्षा हल्का फल्का मतलब हो भी, हल्का फुल्का नहीं भी होगा, मतलब कई चीज बीच वाली में वहाँ पे उगता है, ठीक है। सबसे आप ये याद करेंगे, ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी आ सकता है। कांटेदार झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। सलीमा हिमालय की यात्रा में अपना, इसे कहने का अर्थ है कांटेदार झाड़ झाड़ियाँ जो है ये शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं, ठीक है। ये भी आप याद रख लेंगे, ये 3 पॉइंट मतलब महत्वपूर्ण था। इसके बाद कहते हैं कि सलीमा हिमालय की यात्रा के लिए अपना यह अनुभव ये पिता को बता रही कि उसके पिता को विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। इसी तरह आप भी जब आप नहीं समझ पाते हैं तो अपने बड़े आदमी से पूछा करिए, वो क्या करेंगे आपको ज़रूर देंगे ज्ञान, क्योंकि आपसे वो ज़्यादा जानते हैं। अगर आपके मम्मी पापा नहीं पढ़े हैं तो आप बड़े अगल बगल के मम्मी पापा से, अगल बगल के मतलब भाई बहन से, अलग अलग दोस्त से पूछेंगे, ठीक है। यही होता है पढ़ाई का एक तरह से सोर्स, जो आपको बहुत आगे ले जाएगा। इसके बाद कहते हैं कि सलीमा की यात्रा से मतलब ये कह गया उसके पिता के विश्व के अनेक स्थानों पर जा चुके। सलीमा के विभिन्न महाद्वीपों को विभिन्न भागों पर पाए जाने वाले विविध प्रकार की वनस्पति में बताया कि ध्रुवीय प्रदेश के शंकुधारी वन, रेगिस्तान को कांटेदार झाड़ियाँ आदि प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृश्य काष्ठ वनों के बने जानकारी दी है। सलीमा ने समझ गई कि हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जो भूमध्य क्षेत्र से ध्रुव की ओर जाने पर मिलती हैं, ठीक है। इसका मतलब समझ गए आप लोग, नहीं समझे तो फिर से समझिए। तो सलीमा समझ गई कि हिमालय क्षेत्र के लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, मतलब हिमालय के क्षेत्रों में सभी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाती है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाती है, ये स्ट्रक्चर मैंने पिछले बार आपको समझाया था, भूमध्य रेखा, ठीक है, ध्रुव। तो ये चीज़ आप जान गए, ठीक है। इसके बाद अगला बार देखिए प्राकृतिक वनस्पतियाँ बहार वन है, क्या है, सदाबहार वन है। कहते कि इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। अब याद रख लेंगे, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बनना टिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो वन कहते हैं ये घने वन की भूमध्य रेखा, घने वन की भूमध्य रेखा उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा होती है। चूँकि यह मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसीलिए यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह से नहीं झड़ती हैं, इसीलिए सदाबहार कहते हैं। काफ़ी घने वृक्षों को मोटी बितान और कारण दिनों के सूर्य भी प्रकाश का वन के अंदर नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यह दृश्य काष्ठ वृक्ष के जैसे रोजवुड, अबनुस, महोगनी आदि पाए जाते हैं। इसको आप याद रखेंगे कि ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विशाल में ये पृथ्वी के फेफड़ों की तरफ प्रतीत होता है, आप बता सकते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखते हैं, ये क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, जब मैंने लिख दिया है तो आप लोग याद रख लेंगे। ये देखिए जो भी ये लेना है ना, जो टिक करना, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, इसको पढ़ लेंगे आप। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है। ये कलर के और बीपीएससी क्वेश्चन है। कहते हैं एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। यह मगर कैसे बड़े हो जाने पर मार और खा जाता है। और कहने का अर्थ है कि मतलब यह मगर जैसे बड़े जानवर को मार और खा जाता है, ठीक है, मतलब बड़े बड़े जानवरों को मार के खा जाता है। तो इसको आप क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में पूछा गया था और आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरह कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत के उत्तरी ऑस्ट्रेलिया व मध्य अमेरिका के हिस्सों में पाए जाते हैं। जो जो टिक के और रेड लाइन लगा हो आपको इसको याद कर लेना है, याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ तक याद कर लेना है। इसके बाद इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम को ये वृक्ष पत्तियाँ झाड़ देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों का साल, सागवान, नीम और शीशम। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर, यातायात का निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इन प्रदेशों का आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि, मतलब ये सब होते हैं, ठीक है। मतलब ये जानवर पाए जाने, आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर जो है ये है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाले पॉइंट जो था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इतना
इतना याद रखेंगे आप। इसके बाद कहते हैं कि इसी तरह से आप देखिए, इसको देखो आप कुछ करके सीखे। तो भारत का अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये सब आप देखिए, सबके पास फ़ोन है, एक बार सर्च करिए और देखिए सारे डिटेल्स बताएंगे आपको। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या होगा। तो शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। यह सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे कि दक्षिण पूर्वी अमेरिका और दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील। यहाँ बाज, चील और क्या यूकेलिप्टस और दृढ़ मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए, आप यहाँ से देख लीजिए, ये बहुत मतलब कह सकते जितना भी ये प्रदेश वगैरह सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको सीटेट में जो एग्ज़ाम देंगे, भर भर के आपको ईवीएस में पूछेंगे। इसी के साथ आपको केवीएस के एग्ज़ाम देंगे, वहाँ भर भर के पूछेंगे। स्टेट का एग्ज़ाम देंगे, वहाँ भर भर के पूछे। तो सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होता है एनसीईआरटी बुक, ठीक है। गोल्डन लंगूर देखिए, तो आप उसको याद कर लेंगे। मैंने टिक कर दिया कि कौन कौन और महत्वपूर्ण, इसमें समझाने वाली बात कोई नहीं। इसके बाद अगला देखिए, कहता है कि क्या है, शीतोष्ण पर्णपाती वन जो उच्च अक्षांश के बढ़ने पर शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, जो उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप की तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। यह पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं और ये पाए जाने वाले पेड़ बाज, एस, बीज और हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ आम जानवर है। पिजेंट और मोनाल जैसे पंछी भी यहाँ पाए जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो शीतोष्ण पर्णपाती वन है जो क्या है, आपको उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली में यूरोप तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ये अपनी पत्तियाँ शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, ठीक है। ये पूछे जाएंगे कि आपको शीतोष्ण पर्णपाती वन क्या होता है, तो आपको शुष्क मौसम में झाड़ती है। या यहाँ पाए जाने वाले पेड़ जो है बांज होता है, एस होता है, बीच होता है आदि, जो हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ तक कि आम जानवर हैं, यहाँ के आम जानवर हैं। आपको पिजेंट, मोनाल जैसे पंछी भी यहाँ पाए जाते हैं। तो पिजेंट और मोनाल कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पूछ दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह चलिए हम आगे देखते हैं। बहुत अच्छा रहता है, आप एक बार ज़रूर, हमेशा एनसीईआरटी जब कोई पढ़ाता है, देखिए सबसे पहली बात आप लोग के लिए कि अभी फ्री मिल रहा है यूट्यूब पे। कुछ दिनों के बाद यूट्यूब भी अपना एक परचेज देगा कि आप अपना वीडियो फ्री दिखाना चाहते हैं या पैसा देंगे, तो सबको दिक्कत हो जाएगी आम लोगों के लिए। अभी पढ़ लीजिए। तो भूमध्य सागर वनस्पति, आप जान चुके कि महाद्वीपों की उत्तर पूर्वी किनारों में अधिकांश भाग में शीतोष्ण सदाबहार के पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों की पश्चिमी क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न है। ये भूमध्य सागर के वनस्पति में पाई जाती है। अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर समीप प्रदेशों वाले में पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है। ये वनस्पति भूमध्य सागर बाहरी प्रदेशों की संयुक्त राज्य अमेरिका, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी मतलब दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी, ठीक है। इसी तरह आपको याद कर लेना, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट मैंने टिक कर दिया है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। कहते कि यहाँ पे क्या आप जानते हैं, भूमध्य सागर वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु स्वयं के ढाल लेते हैं, उनकी मोटी ढाल पत्तियाँ बर्फ संसर्जन को रोकती है। इसको आप याद कर लेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे, इसको आप याद कर लेंगे। जो चीज़ याद करने वाले हैं मैं आपको बता दें, आपको बस बात है कि सब कुछ लिखा ही रहता, लेकिन डायरेक्शन देने वाले नहीं कोई रहता। लिखा तो सब कुछ रहता हमेशा। जो ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। प्रदेश के गर्म शुष्क वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। इनके लिए आमतौर पर हम संतरा, अंजीर, जैतून, नींबू रस पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों को इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है। यहाँ वन्य जीवन कम है, ठीक है। आपको याद रखना होगा। कहते कि अपने आसपास की नरम एवं दृष्टि कष्ट बनी वस्तुओं पर ध्यान दें। हमेशा इसको आप जो करके सीखने वाली बात रहती है उस पर आप क्या करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे, जो 7th क्लास के बच्चे, ठीक है। या तो फिर जो बड़े क्लास के बच्चे उसके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि मैं ये जो लाइनिंग होता है ना, उसी से क्वेश्चन आता है हमसे, जो बेसिक पढ़ रहे हैं, ये लाइनिंग से ध्यान दीजिए हमेशा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि शंकुधारी वन, ये उत्तरी गोलार्ध की उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से लेकर 70 डिग्री की भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसे टाइगा भी कहते हैं, याद रखिएगा। यह वन अधिकतर ऊंचाई में भी पाए जाते हैं। इन्हें वृक्ष की सालना में हिमालय के प्रचुर मात्रा में देखा जाता है कि लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। वृक्षों की काष्ठ की क्या होती हैं, वृक्षों की काष्ठ की लुंगेदी, आपको जरूर किया तो थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ साइज इसका छोटा। अब मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कैसे होता है साइज छोटा। तो चलिए हम लोग, ये तो कलर वाली हुई ना,
हाँ, चलिए। तो क्या कहता है कि सामान्य अखबारी कागज पर बनने वाली की नरम कोष्ठ की माचिस पैकिंग के लिए, बक्से के लिए रबेदार और रबेदार यही सब पे मुख्य वनों का पेड़ है। ये सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। इसका सारे बात आप ध्यान रख लेंगे, पहले यहाँ तक रख लेंगे, इसके बाद इसके जो जानवर पाए जाते हैं उसको याद रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि आप जानते हैं कि रूसी भाषा में टैग का अर्थ क्या होता है? शुद्ध और अनुच्छा। ये आप याद रख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। जैसे देखिए शंकुधारी वन कैसा है, यहाँ पे देखिए सारा चीज़ दिया है फिगर के साथ। एनसीईआरटी बुक दिया रहता है। ये शंकुधारी है, ये हिमा इच्छादूत शंकुधारी है। इसी तरह का पेड़ होता है जो आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखते हैं कि घास स्थल, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, मतलब ये वन भूमध्य, मतलब घास स्थल कुछ इस तरह रहता है। देख लीजिए आप, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, कुछ इस तरह रहता है, ठीक है। कहते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल वन में भूमध्य रेखा के किसी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा दोनों ओर उष्णकटिबंधीय तक फैल जाते हैं। यह वनस्पति निम्न मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। घास के काफ़ी ऊंचाई, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाती है। अफ्रीका के सवाना घास स्थल इसी प्रकार है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं, ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे। ये 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ सकती है, ठीक है। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार है, ठीक है। जो सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल, हाथी, जेबरा ये सब पाया जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या है, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या है, ठीक है। हमने ये देख लिया था। अब यहाँ से हम लोग फिर शीतोष्ण कहते हैं, शीतोष्ण घास स्थल, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों की उत्तरी, ये सब मतलब थोड़ा सा आमतौर पे छोटी पौष्टिक, ये सब थोड़ा इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको थोड़ा याद कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। प्रदेश सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि कटेली झाड़ियाँ शुष्क रेगिस्तानी जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। ये ऊपर वाली हेडिंग आप याद रखेंगे, ठीक है। ये ऊपर वाली जो हेडिंग रहती है ना, ये याद रखें। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मियों में बहुत कम कारण वर्षा यहाँ वनस्पति में कई माचिस के रेगिस्तानों पर चिन्हित होती है। यह भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बना सकते हैं। रेगिस्तान कुछ जानवरों का नाम बताए जिन्हें आप पहले से जान चुके हैं। तो रेगिस्तान के जानवरों का नाम बताएं। सबसे पहले क्या होता है? ऊँट, ठीक है। इसी तरह आप कहते हैं नाम बताने के लिए, तो आप खोजेंगे। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो उसको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। क्या होता है ध्रुवीय प्रदेश? जहाँ आपको अत्यधिक क्या होता है? ठंडा मिलेगा, याद रखेंगे। यहाँ बहुत से सीमित वनस्पति मिलती है। यह केवल काई, लकाई और छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। अक्लालिप मतलब कि अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान लाइकेन छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। अल्पकालिक ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। यह वनस्पति की यूरोप, एशिया और क्या है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी प्रदेश में पाई जाती है। यहाँ से आप याद रखेंगे, इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति यूरोप, एशिया में पाई जाती है। यहाँ तक कि ये जानवरों को शरीर का मोटा फर चमड़ी होता है, ठीक है, जो ठंडी जलवायु को सुरक्षित रखता है। यहाँ तक कि आपको सील, बैलस और कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू और ध्रुवीय भालू की बर्फीली लोमड़ी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये महत्वपूर्ण है, मैंने लिख दिया इम्पोर्टेंट, जो क्या कि विभिन्न प्रदेश का घास स्थल विभिन्न नामों से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ब्राज़ील में कंपोस, वेनेजुएला में लोएंस। शीतोष्ण कटिबंध क्या है? अर्जेंटीना का पैम्पस, दक्षिणी अमेरिका में पेवड़ी, दक्षिण अमेरिका में वेल्ड, और क्या मध्य एशिया में स्टेपी, और क्या ऑस्ट्रेलिया में डॉन। तो इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। तो हमने कुछ याद रखा। सलीमा के पिता ने कुछ घने वनों को दिखाए, जिन पिता को सलीमा कुछ वृक्षों को काटकर वनों को साफ किया, जिसमें कृषि आवास के लिए स्थान चाहते हैं। तो इसी का मतलब है कि जहाँ मतलब स्थान चाहिए कृषि के लिए, वहाँ वन काटते हैं और कृषि करते हैं। इसी तरह अपना चलते रहता है। तो चलिए देखते हैं, इसीलिए हमें साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी अगर वनों को साफ कर दिया जाए तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? तो क्या वन पुनः वैसे ही बन जाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे। उसका कहना है कि इस तरह जो वन काट के अगर हम काम करते रहेंगे तो कल का लिए ऑक्सीजन हमारे वन से ही मिलते हैं, मतलब पेड़ पौधा से मिलते हैं, क्या वो मिलेंगे? तो यही बात है, आपको ध्यान में रखना। इसीलिए आप लोग जो मतलब होता है उसको रोकेंगे, ठीक है। ये क्या है? बालरस और ध्रुवीय भालू, और ये सील है। ये सब आप ध्यान रखेंगे।
क्या आप जानते हैं? क्या आप सलीमा के सहमत हैं? अपने दोस्तों को वनस्पति प्राणी जगत की विविधता को करी कवि पर चर्चा करें, इनके संरक्षण के लिए कुछ सुझाव दें। कहने का अर्थ है कि इसका संरक्षण के लिए आप कुछ सुझाव दीजिए कि ये सब जो हो रही है ये नहीं हो। तो इसी तरह आज का जिसका चैप्टर खत्म हुआ, इसमें यही जाना था किस उष्णकटिबंध में क्या पाता है, किस क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है। बस थोड़ी सी पॉइंट थी, आप इसको ध्यान में रख लेंगे। ठीक है, आज के लिए यही क्लास था। इसी की तरह मैं आपको हर रोज़ 7th क्लास के 5 चैप्टर जहाँ तक समझाने वाला था, जो नहीं समझ में आएगा मैंने एक एक लाइनिंग कर दी। इसमें कोई नहीं था, इसमें आराम से लिखा हुआ था, इसीलिए इसमें ज़्यादा नहीं है। इसे पिछले चैप्टर सब में था तो मैंने एक एक चीज़ को टिक करके रंग के समझाया, तोड़ तोड़ के लिख लिख के समझाया। ठीक है, इसीलिए चलते हैं अगले चैप्टर, हम अगले चैप्टर देखेंगे अगले दिन। आज के लिए यही ख़त्म करते हैं। आपको क्वेश्चन आंसर बहुत जल्द मिलने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।